राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम 29वें दिन की कथा के वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले 28वें दिन की कथा के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सभी वीडियो को श्रवण कर कार्तिक महात्म्य के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। 28वें अध्याय में भगवान कृष्ण सत्यभामा को व सूत जी महाराज ऋषि गणों को सुनाते हुए कहते हैं, हर जागरण, तुलसी पूजन, उद्यापन, दीपदान, इन सभी को सम्मिलित होने पर ही कार्तिक व्रत बनता है। अगर आपकी सामर्थ्य उद्यापन करने की नहीं है तो बरगद और पीपल के वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि अपनी शंका के समाधान हेतु सूत जी महाराज से पूछते हैं, ऐसा पीपल और बरगद के वृक्ष में क्या है जो यह अति पूजनीय है? तब सूत जी महाराज बोले, पीपल श्री हरि विष्णु स्वरूप है और बरगद भगवान शिव का स्वरूप है। पलाश वहीं ब्रह्मा जी का स्वरूप है, इसलिए ये देव स्वरूप हैं। अब आगे की कथा सुनते हुए ऋषिगण प्रश्न करते हैं, हे महाराज, शनिवार को ही पीपल क्यों स्पर्श करना चाहिए? तब सूत जी महाराज बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले थे, उन रत्नों में से भगवती लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को श्री हरि विष्णु ने स्वयं अपने पास रख लिया तथा बाद में उनसे विवाह कर उन्हें अपनी धर्म पत्नी स्वीकार किया। तब लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु से बोली, मेरी बड़ी बहन अविवाहित है, अतः आप सर्वप्रथम मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह कराओ, फिर आप मेरा वरण करो, यही सनातन धर्म है। तब भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की बात का समर्थन करते हुए बोले, तपस्वी उद्दलक मुनि से अनुरोध कर उन्हें सौंप देते हैं, अर्थात अलक्ष्मी का विवाह उद्दलक मुनि के साथ कर देते हैं। अलक्ष्मी का स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, नेत्र लाल व बाल रूखे और बिखरे हुए थे। धर्मज्ञ उद्दलक ऋषि श्री हरि का अनुरोध करने पर उन्हें स्वीकार कर वेद मंत्र व ध्वनियों के उच्चारण के साथ अपने आश्रम में ले जाते हैं। दिव्य सुगंधित वेद ध्वनियों से अलंकृत आश्रम को देखकर अलक्ष्मी दुखी होकर अपने पति से क्रोध पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, यहाँ ये कैसी ध्वनि और शोर है? अतः यह आश्रम मेरे रहने योग्य नहीं है। मैं इस स्थान पर एक भी पल नहीं ठहर सकती। आप कहीं अन्यत्र मुझे लेकर चलें। तब उद्दलक ऋषि बोले, हे कांते, तुम इस दिव्य और पवित्र स्थान पर क्यों रहना नहीं चाहती? इसका कारण हमें बताओ। तुम्हारे रहने के लिए कौन सा साधन या स्थान योग्य है? तब वह अपने पति से बोली, जहाँ वेद शास्त्रों में पारंगत, नीतिज्ञ, कुशल, धर्मज्ञ, प्रिय बोलने वाले गुरुओं का पूजन होता है, उस स्थान पर मैं निवास नहीं करती। मुझे ऐसा स्थान अच्छा लगता है जहाँ दिन रात पति पत्नी के बीच झगड़े होते हों, शरणागति की कोई आदर सत्कार न हो। वह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है, जहाँ वृद्ध सज्जन और मित्रों का अपमान होता हो, जहाँ कुटिल वचन बोले जाते हों, वहाँ मैं नित्य ही निवास करती हूँ। जहाँ खोटे आचरण वाले लोग, पराया धन हड़पने वाले व पराई स्त्री से प्रीति रखने वाले लोग रहते हैं, वह स्थान मुझे अत्यधिक प्रिय है। जहाँ गौ हत्या, मदिरापान, ब्राह्मण हत्या आदि होती हो, वही स्थान मुझे अत्यधिक प्रिय है। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अलक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर उद्दलक ऋषि उदास मन बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे रहने योग्य स्थान की तलाश कर वापस न लौटूं, तब तक तुम इसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठी रहना। इस प्रकार अलक्ष्मी पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर ऋषि चले जाते हैं। जब वह काफी समय तक बैठी रहती हैं और ऋषि वापस नहीं लौटते, तो पति द्वारा त्यागे जाने के भय से दुखी होकर वह जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। तब अपनी बहन के विलाप को लक्ष्मी जी वैकुंठ धाम में सुनती हैं, तो वह व्याकुल होकर श्री हरि विष्णु से निवेदन करती हैं, हे स्वामी, मेरी बहन पति के त्याग देने से अत्यधिक दुखी है, सो हे कृपालु, यदि मैं तुम्हें प्यारी हूँ तो कृपा करके उन्हें समझा कर आओ। सूत जी महाराज कहते हैं, अपनी पत्नी की खुशी के लिए श्री हरि भगवती लक्ष्मी को साथ लेकर वहीं पर पहुँच जाते हैं और लक्ष्मी को धीरज देते हुए बोले, पीपल के जड़ का सहारा लेकर तुम यहीं सदा के लिए निवास करो। यह मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए
इसलिए मैंने तुम्हें पीपल की जड़ में स्थान दिया है। यहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होता रहेगा और तुम्हारी ये छोटी बहन लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करेगी, जो स्त्रियां अनेकों प्रकार के द्रव्य चढ़ाकर पीपल की पूजा करेंगी। धूप दीप पुष्पों से सदा तुम्हारी पूजा होती रहेगी। ऐसी स्त्रियों पर सदा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। सूत जी महाराज ऋषियों से बोले, यह कथा भगवान कृष्ण ने सत्यभामा और महर्षि नारद जी ने राजा पृथु को सुनाई थी। वही कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। अब तुम्हारी और कोई जिज्ञासा हो सो तुम पूछो। सूत जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषिगण मंद मंद मुस्कुराने लगे और सूत जी महाराज को प्रणाम कर शांत चित्त हो बद्रिकाश्रम दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। जो भी प्राणी इस कथा को सुनता या सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंततः विष्णु स्वरूप को प्राप्त करता है। इसके साथ ही पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक माह के संपूर्ण महात्म्य संपूर्ण होते हैं। आप आपके परिवार पर सदा श्री हरि की ऐसी ही कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।